अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 है अल्कीन्स और ओलिफिन्स। सबसे पहले आ जाते हैं इसके जनरल फार्मूले की तरफ। अल्कीन्स का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n। अल्कीन हैव 2 हाइड्रोजन्स लेस देन अल्केन्स। आपको पता है अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अल्केन्स में तब तक कोई चीज़ ऐड नहीं हो सकती जब तक उसमें से कोई एक हाइड्रोजन निकाल ना दी जाए। तो अल्कीन्स में डबल बॉन्ड पाया जाता है, अल्काइन्स में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि अल्केन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अल्केन में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। इसी तरह अल्कीन में एक डबल बॉन्ड लाजमी तौर पर मौजूद होगा और अल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड लाजमी तौर पर मौजूद होगा। अब आते हैं इस तरफ के अल्कीन को ओलिफिन क्यों कहा जाता है। अल्कीन को ओलिफिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जब भी किसी हेलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है इनका वो एक ऑयली किस्म का लिक्विड होता है। इस वजह से इनको ओलिफिन्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन की 3 टाइप्स हैं। जो पहली टाइप है वो है मोनोइन्स, सेकेंड वन इज डाईइन्स एंड द थर्ड वन इज पोलीइन्स। मोनोइन्स वो अल्कीन होते हैं जिनमें एक दफा डबल बॉन्ड पाया जाए, जिस तरह इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है। जिनमें सिंगल डबल बॉन्ड हो उनको उस अल्कीन को कहते हैं मोनोइन्स, जिनमें एक दफा डबल बॉन्ड पाया जाए। जिनमें 2 डबल बॉन्ड पाए जाएं वो डाईइन्स कहलाते हैं। डाई का मतलब होता है 2, मोनो का मतलब होता है एक या सिंगल। इसी तरह जिसमें 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड पाए जाते हैं उनको पोलीइन्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल आपको बुक में दी हुई है, वो आप काइंडली देख लें जी। तो नेक्स्ट आते हैं इसके प्रिपरेशन की तरफ। इसकी प्रिपरेशन के सेवरल मेथड्स हैं। सबसे पहला जो मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन आपको पता है, डिहाइड्रेशन का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल का किसी एलिमेंट से निकल जाना डिहाइड्रेशन कहलाता है। वाटर की कमी हो जाना या वाटर का इखराज जो है डिहाइड्रेशन कहलाता है। इसमें आप पहला रिएक्शन देखें, RCH2CH2OH। R हमारे पास क्या है, कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है R की जगह पे, CH2CH2OH। अब इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज होता है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या इन तीनों में से कोई भी आप एसिड यूज कर सकते हैं। चारों में से कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, या ये दोनों एसिड भी आप यूज कर सकते हैं। अब आते हैं रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन में आपको एक अल्कोहल दिखाई गई है। आपको पता है जिसमें OH आ जाए फंक्शनल ग्रुप तो वो अल्कोहल कहलाती है। नेक्स्ट जब इसकी डिहाइड्रेशन होती है इन कैटलिस्ट की मौजूदगी में और 340 to 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है रिमूव हो जाता है और हमारे पास बाकी क्या बच जाता है, अल्कीन। अब इस रिएक्शन में बेसिकली हुआ ये है कि जो हमारे पास OH थी ये रिमूव हुई है H2O की फॉर्म में। बाकी एक जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन से रिमूव हुआ है। ठीक हो गया जी, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, बाकी यहाँ पे एक हाइड्रोजन बच गया है और यहाँ पे CH2 उसी तरह से मौजूद रहा है। और यहाँ पे जैसे ही डेफिशिएंसी हुई है हाइड्रोजन की तो इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया नेक्स्ट कार्बन के साथ। डबल बॉन्ड वाला आपको पता है अल्कीन कहलाता है। आ जाते हैं जी इसकी नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी आप लोगों को ये दिखाई गई है। इसमें जस्ट क्या किया गया, अल्काइल ग्रुप की जगह पे ये CH3 यूज किया गया है। ठीक है, R की जगह पे ये CH3 यूज किया गया है। बाकी वही सेम रिएक्शन है। क्या हुआ है, OH जो है और यहाँ से एक हाइड्रोजन H2O की शक्ल में रिमूव हो गए हैं और बाकी जो है यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश हो गया है। अब इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन की चेन है, इसका नाम क्या होगा आप लोग बताएं। इसका नाम होगा प्रोपीन। आपको जिस तरह प्रोपेन 3 कार्बन होते हैं, ब्यूटेन 4 कार्बन होते हैं, ये 3 कार्बन की चेन है तो इस वजह से इसको कहते हैं प्रोपेन। अब ये मोनोइन है, डाईइन है या ट्राईइन है जी, तो ये मोनोइन है। क्यों, क्योंकि इसमें एक दफा डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। तो नेक्स्ट है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है ये कौन सी अल्कोहल है, टाइप ऑफ अल्कोहल पे डिपेंड करता है। अगर तो टर्शरी अल्कोहल है
तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है बनिस्बत सेकेंडरी अल्कोहल के, और सेकेंडरी अल्कोहल की एक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी अल्कोहल। ये तीनों का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है कि इस रिएक्टिविटी से मतलब ये है कि ये जो है ना बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये उससे कम रिएक्टिव है, उससे ज़्यादा टाइम लेगा, ये उससे कम रिएक्टिव है, ये सबसे कम टाइम लेगा इन दोनों की निस्बत। जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन है CH3CH2OH। अब इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन की चेन है तो इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अगर 1 कार्बन होता तो मिथाइल अल्कोहल, जिस तरह 1 कार्बन को मीथेन, 2 कार्बन को इथेन, 3 कार्बन को प्रोपेन, 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं। इसी लिहाज से अगर 2 कार्बन की चेन है तो इथेन, इथाइल अल्कोहल। अब इसका नाम होगा इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को जब सल्फ्यूरिक एसिड पे रिएक्ट करते हैं, अब ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। क्यों, ये जो अल्कोहल OH ग्रुप है ये प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच्ड है। प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जो नेक्स्ट सिर्फ 1 कार्बन के साथ अटैच हो। प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जो किसी 1 कार्बन एटम के साथ अटैच हो। अब ये देखें, ये जो है प्राइमरी कार्बन है, क्यों, ये सिर्फ लेफ्ट साइड पे 1 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। अगर ये 2 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होता और इस पे OH ग्रुप होता, जिस तरह ये नेक्स्ट दिखाया गया है कि ये जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है। क्यों सेकेंडरी कार्बन है, इसके लेफ्ट साइड पे भी 1 कार्बन एटम मौजूद है, इसके राइट साइड पे भी 1 कार्बन एटम मौजूद है, इस लिहाज से ये क्या होगा, सेकेंडरी कार्बन होगा। अगर टर्शरी कार्बन देखना चाहते हैं तो इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो दी गई है इसमें क्या है कि इसके ये 3 कार्बन एटम के साथ रिलेटेड है, एक ऊपर वाली साइड पे, एक नीचे वाली साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। अगर 3 कार्बन एटम के साथ कोई कार्बन एटम अटैच होगा तो उसे टर्शरी कार्बन कहलाएंगे। तो इसी कार्बन एटम के लिहाज से जो अल्कोहल होगी हम उसको नाम देंगे। अगर OH ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप हमारा प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हुआ तो वो प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। अगर यहाँ पे देखें OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है, सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन जो 2 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड हो। अगर OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच्ड है तो उसको सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। अगर OH ग्रुप टर्शरी कार्बन के साथ अटैच्ड है तो उसको टर्शरी अल्कोहल कहेंगे। अब आते हैं जी इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये जो रिएक्शन हम देख रहे थे इसमें इथाइल अल्कोहल को क्या किया जा रहा है, डिहाइड्रेशन की जा रही है। डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 75% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब ये आपको पता है जो प्राइमरी अल्कोहल है वो क्या है, सबसे कम रिएक्टिव है। सबसे कम रिएक्टिव है मतलब इस पे हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इसको रिएक्शन में प्रोसीड कराने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे 75% हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं। वो कह रहा है यहाँ से OH ग्रुप जो है वो एक हाइड्रोजन एटम CH3 से लेके अलहदा वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है और बाकी क्या बचा है, CH2 CH2, बाकी ये CH2 और डबल बॉन्ड CH2 बचा है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि हमारा जो यूज हो रहा है 60% सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो रहा है और टेम्परेचर भी हमें कम देना पड़ा है। क्या मतलब है टेम्परेचर कम देना पड़ा है, मतलब ये है कि ये जो है बनिस्बत ऊपर वाले के प्राइमरी अल्कोहल के सेकेंडरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है, इसे हमें कम फोर्स देनी पड़ रही है रिएक्शन कराने के लिए। और जो टर्शरी अल्कोहल है इसमें आप देख सकते हैं 20% सल्फ्यूरिक एसिड हमें यूज करना पड़ा है और 85 डिग्री सेंटीग्रेड यूज करना पड़ा है इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए। जितनी कम कंडीशन हमें जितना कम फोर्स लगानी पड़ेगी उतना मतलब कि ये ज्यादा अच्छा रिएक्टिव है। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इस चीज़ की। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। सेकेंड मेथड है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। बेसिकली आपने पहले फोकस करना है हेडिंग पे, जो हेडिंग कह रही है रिएक्शन उसी के मुताबिक ही होगा। जिस तरह पिछले रिएक्शन में जो हम प्रिपरेशन कर रहे थे, जो स्लाइड कह रही थी, जो हेडिंग थी वो कह रही थी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का आपको मतलब पता होगा कि वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो रिएक्ट करके वो इस्तखराज होगा या खारिज होगा या रिमूव हो जाएगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन से आपको समझ आ गया कि वाटर मॉलिक्यूल का इखराज होगा। इसी तरह अब यहाँ पे वो कह रहा है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब हेडिंग से क्या मुराद है, वो कहते हैं डिहाइड्रो, हाइड्रोजन भी रिमूव होगा। डी का मतलब खारिज होना, निकल जाना, ठीक है, रिमूव हो जाना।
डिहाइड्रो, हाइड्रोजन रिमूव होगा। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन से हाइड्रोजन और हेलोजन ग्रुप दोनों रिमूव हो जाएंगे। डीहेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का निकल जाना, हेलोजिनेशन हाइड्रोजन का हेलोजन ग्रुप का ऐड हो जाना। हेलोजन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ये जो पीरियोडिक टेबल का फंक्शनल ग्रुप है ये कहलाता है हेलोजेंस। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रोजन भी रिमूव होगी और हेलोजन ग्रुप भी रिमूव होगा ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स कौन से होते हैं? जब अल्केन के साथ कोई हेलोजन ग्रुप अटैच्ड हो तो उसको अल्काइल हैलाइड कहते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे नीचे रिएक्शन में एग्जांपल देख सकते हैं, ये जो ब्रोमीन है, आप लोगों को अभी बताया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सारे फंक्शनल ग्रुप जो है अल्काइल, ये सारे हेलोजन कहलाते हैं। जब अल्काइल ग्रुप के साथ कोई हेलोजन अटैच होगा तो उसको अल्काइल हैलाइड कहेंगे। अब आप रिएक्शन में देख सकते हैं, जब अल्काइल हैलाइड को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH से रिएक्ट करा रहे हैं इथाइल अल्कोहल की मौजूदगी में, तो क्या हो रहा है? K और Br, जो हमारा पोटाशियम है और ब्रोमीन है, ये दोनों KBr अलहदा सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, बाकी क्या बचा है? OH का आपको पता है कि किस तरह होगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन CH3 से रिमूव होगी और यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। बाकी क्या बचा है? यहाँ से CH3 से एक हाइड्रोजन निकल गई तो CH2 बाकी रह गया यहाँ पे, और यहाँ आगे भी CH2 रह गया है, ये भी ख़त्म हो गया क्योंकि ये KBr के साथ चला गया है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे आ जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब इसमें भी अल्कोहल की तरह से टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। मतलब क्या है? फिर वही बात है कि इसको हमें टर्शियरी अल्काइल हैलाइड पे हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी रिएक्शन में प्रोसीड करने के लिए बनिस्बत सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के। नीचे रिएक्शन देखते हैं, CH3 CH2 Br, CH2 CH2 Br, इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन, 7 ब्रोमीन अटैच है, प्रोपाइल ब्रोमेन या प्रोपेन ब्रोमेन। जी, प्रोपाइल ब्रोमीन का हम फर्दर रिएक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको KOH के साथ एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हुए इसको प्रोसीड कर रहे हैं। होगा क्या? अब सेम जिस तरह पहले हुआ था, ये जो ब्रोमीन है ये एक हाइड्रोजन लेके इस कार्बन में से एक हाइड्रोजन लेके HBr की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगी। यहाँ क्या बच गया? CH, यहाँ पे अब एक हाइड्रोजन CH2 था ना, एक हाइड्रोजन HBr के साथ रिएक्ट करके सेपरेट हो गया है। बाकी क्या बचा है? CH, और आगे ये ब्रोमीन जब कैंसिल हो गया तो यहाँ पे CH2। अब यहाँ पे भी ये कार्बन एक बॉन्ड बना सकता है, ये कार्बन भी एक बॉन्ड बना सकता है, तो ये क्या करते हैं? आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो CH3 CH CH2, इसके मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा? डबल बॉन्ड आ गया तो प्रोपीन, और बाई प्रोडक्ट क्या बना है हमारा? HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। नेक्स्ट रिएक्शन सेम ऊपर वाले रिएक्शन की तरह ही है, CH3 CH2 CH2 Br, फिर वहीं प्रोपाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट करा रहे हैं KOH के साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इथाइल अल्कोहल की मौजूदगी में। अब क्या होगा? जिस तरह ऊपर वाले रिएक्शन में हुआ था, यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे HBr नहीं, यहाँ पे KBr आना चाहिए, KBr प्लस H2O। अब होगा क्या? ये जो K है पोटाशियम और ये ब्रोमीन, ये आपस में बॉन्ड बना के KBr बन जाएंगे, पोटाशियम ब्रोमाइड। और ये जो OH ग्रुप था ये यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके H2O बना लेगा। बाकी क्या बचेगा? यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, CH, यहाँ पे CH2, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इस तरह से डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड से हम क्या बना सकते हैं? अल्कीन्स। थैंक यू, आज तक के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।